मित्रों, मैं आपका परम मित्र हूँ और मेरी बात अगर आपको ठीक लगती तो अपने हेतु रिश्तेदारों को मेरा समागम जरूर पहुँचाएंगे, क्योंकि आप आनंदित होते हैं तो और भी कोई आनंदित होगा। इसलिए हमको सबसे पहले अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। हम जागते हैं तो माँ को नमस्कार करना चाहिए। क्यों? कि माँ ने हमारे लिए ये देह ही प्रदान की है। जब हम माँ के उदर से आए तो माँ ने हमें अपने आंचल का दूध पिलाया, हमारे शरीर को दिया हमारे लिए। और अगर हम गंदगी कर देते तो हमारी माँ हमको साफ करती और हमको माँ ने सही और गलत का रहस्य बताया और बड़ा ही लालन पालन किया। अगर हम मूत देते तो मैया अपने नीचे उस गंदगी के कपड़े को ले लेती और हमको अपने उस पे सुलाती, जो पवित्र चीज होती। इसलिए माँ वंदनीय है और पूजनीय है। फिर आती है बात पिता की। पिता ने हमें लालन पालन किया, नौकरी की, मजदूरी की, खेती की और पिता ने पढ़ाया लिखाया और पिता की सारी संपत्ति हमें मिलती है। फिर हमारे जीवन में जब हम पढ़ते हैं तो जो मास्टर है उस मास्टर की अहम भूमिका होती है। वो मास्टर हमको पढ़ाते हैं तो किसी को डीएम बना देते हैं, किसी को इंजीनियर बना देते हैं, किसी को कलेक्टर बना देते हैं, किसी को जज बना देते हैं। मास्टर को ही गुरु कहते हैं हिंदी भाषा में। अब ये तो संसार में आने का और संसार में खाने पीने का, रहने का सारा रहस्य आपके सामने। फिर धरती माता को हमें नमस्कार करना चाहिए और धरती माता हमारे लिए अनेक तरह के पदार्थ खाने के लिए देती है। और जैसे हम नमस्कार करते हैं सो सारे तीर्थ और पैगंबर, संत, पुरुष, ब्रजधाम को सबको नमस्कार हो जाती है। और स्नान हम करते हैं तो हमारे अंदर जो देही में सभी देवता प्रसन्न होते हैं और हम नहाने का आनंद लेते हैं तो हम पूरा आनंद लेते हैं। और 2 फूल डाल करके एक लोटा में जल ले करके भगवान सूर्य को हम चढ़ा दें, सारी पूजाएं हमारी हो जाती हैं। पूजा का रहस्य होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं किस लिए आया हूँ। इसलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि मैं सूर्य में तेज हूँ, चंद्रमा में तेज हूँ, वायु में धावक हूँ, जल में शीतलता हूँ और धरती में सुगंध हूँ, प्रकाश रूप हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ। सारे मनिया मेरे धागा रूपी में सभी परोए हुए हैं। इसलिए हमको अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए कि तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु सखा, तुमेव विद्या द्रवणम, तुमेवा सर्वम मम देव देव। ये मेरे सतगुरु की कृपा से मैं बोल रहा हूँ। ये गुरु सब ठीक है, अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पार की ते माथे की मोहर। वो सतगुरु उस
शब्द को लखा दे जिसको कहते हैं राम नाम। जिस राम नाम को डेथ होने पर तो कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। बाद में कोई नहीं पूछता और जीते जी जो पूछ लेता है उस राम नाम की नौका में बैठ करके हम भवसागर को पार कर देते हैं और फिर परम धाम में चले जाते हैं। जीवन मुक्त हो जाता है हमारा। कि साधन धाम मुक्त कर द्वारा, पाहिन ते ही पर लोक समारा। परलोक समर जाता है। स्वर्ग नरक अपवर्ग न सैनी, ज्ञान वैराग मोक्ष पद देनी। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम सो प्रगट होत में जाना। सब घट मेरा साइया सुनी से जन को, बलिहारी जा घट की ता घट प्रगट हो। पढ़ पढ़ के पत्थर भये लिख लिख है गई, कावेरा अंतर प्रेम की परिणय कौची। जब प्रेम को अपने अंदर देखता है तो क्या कहता है कि घट में सूझे नहीं लानत जैसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। कहा करूं लग नाम बढ़ाई, राम न कर सके नाम गुण गाई। ऐसा वो नाम है कि सभी तीर्थ पैगंबर उसके अधीन है। परमात्मा क्यों ना हो, परम धाम क्यों ना हो, उस नाम के अधीन है। इसलिए उस नाम को जानना, उस नाम का संग करना और अपने जीवन के मूल रहस्य को जानना, मित्रों ये जीवन का सार है। बहुत बहुत